आप मोबाइल ले लो जी। बोलो भाई। अभी हम लोग लुधियाना का हेम्पटन होम में खड़ा है। हेम्पटन होम, अभी जो ये हेम्पटन होम है, तत्काल मंत्री संजीव अरोड़ा जी जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मैं नशा मुक्त बनाऊंगा, आपके परिवार को सेफ्टी दूंगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल दूंगा, लेकिन इनका खुद का जो सोसाइटी है सेफ नहीं है। यहाँ पे हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं सेफ नहीं है। 5 घंटा से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। इनके सोसाइटी में पता नहीं कितना बार उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए, उस लेबर के लिए कंप्लेन दिया गया मिसबिहेव का, छेड़छाड़ का, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पाए। आज कुछ ऐसा वारदात ये सोसाइटी में हुआ था, लेकिन इनके जो मैनेजमेंट है वो निपापोती करने में लग गए। मैनेजमेंट में मतलब कि कौन सा, एक जो मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर होता है, वो नहीं, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो निपापोती करने में लग गए। 5 घंटा से यहाँ पे 4000 घर का परिवार यहाँ पे रहता है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनका सुविधा के लिए, कोई भी आश्वासन के लिए यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। ये भी एक दुर्भाग्य का है। लोग यहाँ पे सोसाइटी में इसलिए रहता है कि हम कहीं भी रहें, हमारे बच्चे सेफ हैं, हमारा फैमिली सेफ है, हम सेफ हैं, लेकिन सोसाइटी में रह के 5-6 हजार रुपया इनको सोसाइटी के नाम पे जो वसूली कर रहे हैं, वो फीस देने के बाद भी जब किसी का परिवार सेफ ना हो, खुद सेफ ना हो, तो ऐसे सोसाइटी में रहने का फायदा क्या है। यहाँ पे जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनका यही इल्जाम है, और इसीलिए सारे यहाँ पे लोग आज यहाँ पे खड़ा है। आप देख सकते हैं जितने भी माताएं बहनें भाई लोग हैं, सब कोई यहाँ पे इकट्ठा है, लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ फोन पे और इनके कुछ एम्प्लॉय के द्वारा बरगलाने का काम किया जा रहा है। जो यहाँ पे वारदात हुआ उसको निपापोती करने का काम किया जा रहा है। अभी बजाज, क्या नाम उनका, अमित बजाज, जिससे बात हुआ है, उन्होंने बोला कि 6 घंटे बाद जब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फैमिली थे 5 घंटे वो यहाँ से रोड पे जाने के लिए तैयार हुए, तब जाके बौखलाहट में इसने अमित बजाज से बात कराया। अमित बजाज अभी 1.5 घंटा का टाइम लिया कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर 1.5 घंटा तक यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, सभी कोई चंडीगढ़ रोड पे बैठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ का एक सुविधा, एक मसला का हल ना हो जाए। रिटर्न में वो यहाँ के सोसाइटी को लोग बताएंगे कि क्या चाहते हैं। दिखाइए जरा, उधर भी चेहरा दिखाइए। नहीं, जो सोसाइटी में भी चल रहा है, सोसाइटी जो ना जीरो है, जीरो। ये लोग बोर्ड लगा के हेम्पटन होम को ऐसा दिखाते हैं कि पता नहीं हेम्पटन होम इस विद्यालय के अंदर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन 1 नंबर का जीरो काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ लूटा जाता है। क्या सुविधा है? फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ लूटा जाता है। हर महीने पैसे ले जाते हैं। मैं खुद 6,500 रुपये देता हूँ, मेरे जैसे पता नहीं और कितने देते हैं, कितना लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं, लेकिन कोई इनका कोई गार्ड, यानी बिल्कुल बदतमीज गार्ड था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पर, लाइट काट दी जाती है, पता ही नहीं है यहाँ पर। पैसे का मेंटेनेंस चार्ज का कोई इशू नहीं है। पैसे इसीलिए दे रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज इसलिए दे रहे हैं कि हमारा परिवार सेफ हो, लेकिन हमारा परिवार सेफ नहीं है। यहाँ पे जितने माताएं बने आप उनसे पूछ सकते हैं यहाँ पे क्या के लिए मैनेजमेंट ही सेफ महसूस कर रहे हैं। आप माताएं बहने से पूछ सकते हैं क्या यहाँ पे खुद सेफ कर रहे हैं? क्या आप सेफ फील कर रहे हो? यहाँ पे नहीं कर रहे हो ना सेफ फील? बोलिए आप रेडी करें। आज क्या हो गया था, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? बोलिए आप बोलो आप बोलो। उसकी इतनी हिम्मत हुई है बंदे की, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेता, इसी वजह से उसकी हिम्मत। अगर कोई भी एक फर्स्ट वाले जो केस हुआ था उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ होता ना, तो यार किसी की हिम्मत नहीं थी सब कुछ करने की। और गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, कुछ हो गया है, लेकिन पिछले 6 घंटे से सारी सोसाइटी यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से एक भी बंदा यहाँ आकर खड़ा नहीं हो पाया। चाहे वो कहीं पे भी बैठे थे, 6 घंटे में आप दिल्ली बैठे हो तब भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं
भी हो जाए। ये मंत्री का कॉलोनी है, तो मंत्री का जो एम्प्लॉय है इसलिए गुंडागर्दी कर रहा है कि हम मंत्री के आदमी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिक्योरिटी को सर 2 दिन पहले इस लड़के के बारे में बताया गया था। ये बार लड़कियों के पीछे घूम रहा है, ये हमारे यहाँ का बंदा नहीं है। सिक्योरिटी को बोला गया था प्लीज इसको चेक करें। सबसे बड़ी मीडिया जी। 2 दिन बाद जब ये चीज हो चुकी हुई है, उसके बावजूद भी ये लोग अंदर दुबक के बैठे। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी वाले ही हैं, सिर्फ सोसाइटी वाले, मैनेजमेंट के बंदे नहीं है यहाँ पे। अगर आज ये एक मंत्री का सोसाइटी नहीं होता, मंत्री इसका मालक नहीं होता, कोई आम आदमी को होता तो उसके पूरे परिवार को पुलिस उठा के लेके चले जाता। लेकिन आज ये मंत्री का सोसाइटी है, तो जो पीड़ित परिवार है उसको छोड़ के मंत्री के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो मंत्री के एम्प्लॉय हैं, उनको सुरक्षा दिया जा रहा है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे लोग ये सोच के आए थे कि पहले राज्यसभा सांसद थे, सांसद की कॉलोनी है, सांसद का ये फ्लैट है और मंत्री साहब का फ्लैट है, यहाँ पे हम हमारे बच्चे ज्यादा सेफ होंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ही ये अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। आज सोसाइटी में होने के बावजूद भी हम बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि आप लिफ्ट से जाओ और नीचे प्ले ग्राउंड में चले जाओ, क्योंकि आपको यही नहीं पता लिफ्ट में कौन होगा। लिफ्ट के नीचे कोई सिक्योरिटी नहीं, सबसे कैमरा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी होती तो ये जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं इसीलिए लेते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस लेने के बावजूद भी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। और जब हम बोलते हैं उसके बाद पूरी जितनी मैनेजमेंट है किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं होता। वो सिर्फ आपको एक मीठी गोली पकड़ा के भेज देते, कर देंगे काम, लेकिन उसके बाद में कभी कोई काम नहीं होता। आज तक कैमरा नहीं लगे हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो हर लिफ्ट में, सिर्फ वायरिंग चल रही है। पिछले 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं, वायरिंग चल रही है, लेकिन आज तक कोई कैमरा नहीं लग पाया। फैसिलिटी के नाम पे यहाँ पे क्या क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रहे सर, कुछ भी नहीं दे रहे फैसिलिटी आपको। हम यहाँ रहते हैं, कल को आप लिफ्ट में फंसोगे, हम इनकी मैनेजमेंट को ही बोल कर आते हैं कि आपका कोई साथ नहीं देगा, हम खोल देंगे। आपकी सिक्योरिटी नीचे बैठी होती है मैनेजमेंट की, लेकिन हिल कर नहीं आते। वो कितना भी हॉर्न करता रहे हम अंदर से कि हम फंस चुके हैं, लेकिन कोई उठ के आता नहीं है। उसके बाद हमने टेक्निक सीख लिया कि लिफ्ट को खोलना कैसे अगर हम उसमें फंस गए। थैंक यू। ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾइए कौन सीगा? हाँ जी, वो गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में, वो पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ। वो VIP है हमारे यहाँ का। चाय पानी पूछो उसको।